तो हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। मेरा नाम है अमन और आज की इस वीडियो में बात करने वाले उन दो बाइक के बारे में जो 125 सीसी के अंदर बाइक बहुत ज्यादा चल रही हैं। चल इसलिए रही है क्योंकि उनकी बाइक मार्केट बहुत अच्छी है, एक तो उनकी कंपनी भी अच्छी है और उनके अंदर चीजें आती है ना वो बहुत बढ़िया मिलती है। तो वो दो बाइक है कौन सी? तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो दोनों बाइक हमने परचेस कर रखी है। वैसे तो यहाँ पे 125 सीसी के अंदर ये आती है शाइन SP 125 जो कि बहुत ही अच्छी मार्केट लेके चल रही है। और यहाँ पे साइड में आप देख पा रहे हो बजाज की फ्रीडम CNG के अंदर आती है। भाई CNG का सबसे मेन जो है वो है जिस वजह से बाइक बिकती है। तो आखिर इन दोनों में से कौन सी बाइक ज्यादा बढ़िया रहेगी 125 सीसी के अंदर, वो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सारे की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलते हैं वीडियो के अंदर, देखते हैं क्या है पहला की पॉइंट। पहला की पॉइंट हमारा रहेगा भाई लुक्स के बारे में। लुक्स के बारे में बात करते हैं भाई, आप देख पा रहे हो बजाज फ्रीडम की कुछ ऐसी लुक्स आपको मिल जाती है। फ्रंट से आपको यहाँ पे कुछ एलईडी वेलईडी, नीचे की तरफ जो टायर प्रोफाइल है वो थोड़ी छोटी मिलती है इस बाइक के अंदर। यहाँ पे बाकी फ्रीडम की बैजिंग यहाँ मिल जाती है, ऐसा कुछ लुक मिलता है। इस बाइक की लुक मैं आपको बताऊँ ना थोड़ी सी आपको ऑफरोडिंग टाइप बाइक की लगती है। इधर की तरफ बात करें, साइड में हमारे खड़ी है यहाँ पे SP की थोड़ी सी लुक जो है ना भाई वो थोड़ी सी स्टाइलिश ज्यादा आप मान सकते हो। और साइड में देखोगे ना तो यहाँ पे आपको मैं खड़ी करके दिखाता हूँ, ग्राफिक्स हैं यहाँ पे, सारी चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगते हैं। तो लुक्स के कंपैरिजन में आपको बताऊं तो इस बाइक का जो हाइट है वो थोड़ी सी आपको छोटी लगेगी, इस बाइक की थोड़ी सी हाइट आपको बड़ी लगेगी। साथ में जो इसका वाइड एरिया यहाँ से जो जा रहा है वो थोड़ा ज्यादा चौड़ा है। इधर की तरफ आपको तो एरिया जो है कम मिलता है क्योंकि इसके अंदर ना आपको टंकी नहीं मिलती है, इसके अंदर CNG का सिलेंडर है। उस वजह से शेप थोड़ी ऐसी सी है जो थोड़ी अटपटी सी हो रही है। और यहाँ पे ना सीट बहुत ज्यादा लंबी है, इसकी सीट बिल्कुल जितनी एक नॉर्मल बाइक की होती है उस हिसाब से है। तो ये बाइक बनी अलग डिजाइन से है, अलग चेसिस से है क्योंकि भाई ये CNG वाली बाइक है। शाइन की लुक मच बेटर लगती है पेट्रोल के अंदर, पर CNG वाइज अगर हम देखें तो इस बाइक की लुक भी बहुत अच्छी है। अगर CNG बाइक हम सोच के चले तो भाई CNG बाइक कैसे बन सकती थी, बजाज वालों ने बहुत अच्छी तरीके से CNG बाइक को डिजाइन करा गया है। बात कर लेते हैं जरा फीचर्स के बारे में जो कि मेन चीज बन जाती है, क्योंकि फीचर भी भाई बहुत आजकल जरूरी हो गए हैं। तो इसके अंदर ना आपको टॉप मॉडल के अंदर सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि नीडेड होते हैं। पहली चीज इसके अंदर आपको डिस्क मिल जाता है, दूसरी चीज के अंदर आपको डिजिटल मीटर मिलता है जिसके अंदर आप कनेक्ट भी कर सकते हो अपना फोन। फोन कनेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, जैसे कि आपके कोई कॉल आ रहा है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। साथ के साथ यहाँ पे ना आपको सारी साइड स्टैंड की, फ्यूल की, साथ के साथ इसके अंदर ना आपको पेट्रोल प्लस CNG दिखता है ना वो भी इसके अंदर दिख जाता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप इसके नीचे वाला मॉडल लोगे ना उसके अंदर आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर ना बहुत अजीब सा सिस्टम है। मीटर भी थोड़ा अजीब सा ही है, उसका बेस बेस सा। तो इस वाले मीटर के अंदर ये खासी बात है, इसका थोड़ा लुक अच्छा है। और साथ के बात करूंगा इधर की तरफ, इधर तो मीटर भाई पूरा आपको TFT 4 इंच का डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर आपको बिल्कुल डिजिटल मिल जाता है। इसके अंदर थोड़ा कम डिजिटल है, इसके अंदर पूरा ही डिजिटल आ जाता है। और डिजिटलनेस में आप देख पाओगे यहाँ पे आपको RPM, एकोमीटर, टोटल ट्रिप मिल जाती है। साथ के साथ भाई इस बाइक के अंदर आपको बहुत सारे और फीचर्स मिल जाते हैं जो कि अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर भी है बट इसके अंदर वो फीचर्स नहीं आते जो फीचर्स बाइक के अंदर आते हैं। इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक का भी आपको बता देगा। न्यूट्रल का इसमें दिखता है, स्टैंड का दिखता है, ब्लूटूथ कनेक्ट जो होता है वो उसके अंदर बहुत सारी फीचर्स के साथ आता है। इसकी मैंने फुल वीडियो बना रखी है इसके मीटर के बारे में, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट अभी के लिए इतना ही बहुत है कि ये भाई ज्यादा ही डिजिटल है इसके मुकाबले। तो यहाँ पे थोड़े बाइक ये वाली थोड़े पावर में रहती है क्योंकि इसके अंदर ना फीचर्स कुछ ज्यादा मिल जाते हैं आपको। तीसरी चीज में बात करूं भाई एवरेज के ऊपर, देखो सिंपल सी बात है, ये बाइक एक तरफा जीतेगी इसमें। भाई देखो CNG के ऊपर है, इसका 1 किलो पे कम से कम 90 का तो मरा समरा एवरेज मान के चलो क्योंकि बहुत अच्छा एवरेज देती है CNG के ऊपर। 2 किलो CNG आती है बट यहाँ पे ना अगर आपको चीज देख चलो ना इसके अंदर ज्यादा फ्यूल आ सकता है, इसके अंदर कम फ्यूल आएगा। क्यों? क्योंकि भाई CNG 2 किलो का सिलेंडर 2 किलो ही आ सकते हैं, उसको 2 या 3 दिन में बार बार फिर से भरवाना पड़ेगा। इस बाइक को आप 1 महीने में एक बार भरवाओ, फुल करवाओ। आपकी रनिंग ज्यादा है तो फिर आपको ज्यादा बार जाना पड़ेगा, तो नॉर्मल सी चीज है। बट अगर आपकी रनिंग कम है तो आप इसे 1 महीने में एक बार भी डलवाओगे ना तो 1 डेढ़ महीना आराम से खींच देगी। पर यहाँ पे आपको रोज की रोज जाना पड़ेगा आपको CNG पंप पे, बट यहाँ पे आपको एवरेज बहुत अच्छा मिलेगा भाई। तो देखो सिंपल सिंपल सी चीज है, इस बाइक का 1 किलो का भाई 90 का एवरेज है। और मैंने अभी तक इसका एवरेज काउंट नहीं करा, बट अगर मैं लेके चलूँ ना 1 लीटर पे 65 का एवरेज तो ये आराम से दे सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। और चलाने के तरीके के ऊपर बेस्ड होता है भाई, तो सब सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे चाहे कैसे भी चला लो इस बाइक को, आपको पता है CNG का आप कैसे भी चला लो आपको एवरेज देती देती है। तो ये बाइक आपको अच्छा एवरेज दे देगी भाई, 1 किलो पे 90 का एवरेज तो बहुत आराम से देगी ये बाइक। चौथा भाई बिगर पॉइंट है हमारा जो कि कंफर्ट के ऊपर है। बाइक ले लिया आपने, स्टाइल भी आपके पास बाइक में, फीचर्स भी आपकी बाइक में, बट यहाँ पे कंफर्ट नहीं है बाइक में, तो भाई क्या ही फायदा फिर, कितनी देर से चला लोगे उस बाइक को, आधे घंटे भी नहीं चला पाओगे। तो वही चीज में भाई हमारी बजाज फ्रीडम में आता है मोनोशॉक सस्पेंशन। आगे की हम बात करेंगे, पीछे की बात करेंगे, पहले बात करेंगे पीछे से। पीछे की तरफ आता है इस बाइक के अंदर मोनोशॉक सस्पेंशन। इस बाइक के अंदर सिंपल अपने टेलीस्कोपिक वाले जो पीछे छोटे वाले आते हैं वो आते हैं इस बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर उस चीज का नुकसान ये है कि भाई ये जो बाइक है पीछे वाले बंदे को इतना कंफर्ट नहीं देती क्योंकि इसके अंदर मोनोशॉक नहीं आता। भाई देखो सिंपल सी चीज है, मोनोशॉक जो है वो बेस्ट रहता है आज तक मैंने जो देखा है। उसकी एक खामी ये है कि वो थोड़े टाइम में अगर उस पर ज्यादा वजन दोगे तो चिक चिक आवाज करने लगता है, जल्दी से वो बैंड हो जाता है। पर भाई जो कंफर्ट है ना मोनोशॉक का वो कहीं पे भी मैच नहीं हो पाता, वो अनमैचेबल होता है। इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है, पीछे वाले बंदे को एक झटका भी महसूस नहीं होता भाई। मैं कह रहा हूँ इस बाइक के अंदर तो कंकड़ भी महसूस होता है कभी कभी, पर अब थोड़ा वो ठीक हो चुका है क्योंकि नई नई बाइक थी उस टाइम तो। पर अब भी भाई मोनोशॉक वाली बात तो इस बाइक के अंदर नहीं आई है। फ्रंट से बात करूँ, फ्रंट वाले सस्पेंशन की, इस वाली बाइक के फ्रंट में सस्पेंशन में थोड़ी बहुत दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? क्योंकि सस्पेंशन जो है वो छोटे हैं और टायर की प्रोफाइल भी छोटी है। अब जो धचके होते हैं भाई वो होते हैं बड़े, तो इसके अंदर ना बहुत जल्दी से वो कट कट की आवाज
होती है ना, जो सस्पेंशन ऊपर टच हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी आ जाती है। पर यहाँ पे जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें मिलते हैं, उसके आप देख पा रहे हो पूरे बहुत बड़े हैं, यहाँ तक भी आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, बट इसके अगर यहाँ तक भी आ गए तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे ये आगे की तरफ जीतती है, पर ये जो मेन कंफर्ट है भाई पीछे ही होता है। तो पीछे की तरफ तो भाई ये बाइक जीत जाती है फिर से कंफर्ट के अंदर, क्योंकि मोनोशॉक आता है आगे की तरफ है थोड़ा सा, बट वो नहीं हर चीज में आएगा, पर बड़ा ब्रेकर आ गया ना तो दिक्कत दे सकता है। वैसे तो भाई कंफर्ट में ये एक नंबर अभी चल रही है, मेरे मुताबिक तो ये कंफर्ट में एक नंबर है। बट में एक चीज और आती है भाई, जैसे कि हमारी सीट होती है। अब इसकी सीट आप देख पा रहे हो भाई कितनी ही लंबी है। अब बात बहुत होती है भाई सीट को देख के 4 बंदे बैठ जाएंगे, 5 बंदे बैठ जाएंगे, तो बैठने के लिए तो आप 6 भी बिठा सकते हो, पर नहीं बिठाने ना भाई, क्यों बिठाने हैं? 2 जनों के लिए बनी हुई बाइक होती है भाई, 2 जनों के लिए बाइक जो है ना, 2 जनों में थोड़ा सा ये है भाई इस बाइक के अंदर ना कि बंदा ना थोड़ा सा अनकंफर्ट रहता है, पीछे की तरफ ना थोड़ा इचनेस हो जाती है, मतलब थोड़ी है दिक्कत इसके अंदर। मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं वो वर्ड में यूज नहीं कर सकता वो वर्ड, पर यहाँ पे ना पीछे की तरफ थोड़ी दिक्कत हो जाती है इस बाइक के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब ऐसे है, बिल्कुल सपाट है ये। अगर आप कोई सीधी चीज पे बैठोगे ना तो उस पर आपको थोड़ी दिक्कत होगी, और ऊपर से सीट की पता नहीं क्वालिटी पता नहीं क्या है, पर कंफर्ट है, पर सीट की थोड़ी क्वालिटी मेरे को लगती है अच्छी नहीं है। 10 के लगते उछल के आगे, 10 के लगते उछल के आगे, तो ये वाली चीज है। बट इसके अंदर ना यहाँ पर आप देखोगे थोड़ी सी ना राउंड शेप है, सीट हमेशा राउंड होनी चाहिए जिससे कि उसमें कंफर्ट अच्छा बनता है। ये देख लो आगे वाला बंदा ऐसे स्लाइड वाली सीट है, आराम से कब्जे में बैठेगा, पीछे वाला बंदा आराम से अपना बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीट के मामले में तो मैं इस बाइक को ज्यादा प्रेफर करूंगा, पर कंफर्ट के मामले में जो सस्पेंशन वाइज होता है उसमें ये बाइक भाई आगे रहती है। आखिर हम बात कर लेते हैं भाई बाइक चलने में कैसी है दोनों की दोनों, मतलब कि कंफर्ट तो चलो हमने देख लिया, अब चलने में बैठने में कैसी है, पर चलने में कैसी है, भगने में कैसी है, और मतलब क्या क्या चीजें आती है फेस करनी पड़ती है अगर चला रहे हैं हम बाइक को। मतलब बंदा चाहेगा कि अगर वो बाइक लेना तो उसको ज्यादा दिक्कत ना हो, मतलब रोड पे चल रहा हो ना ऐसा ना हो किच ना बचे कुछ। तो मैं इस बाइक की बात करूँ तो सीएनजी पे बाइक बहुत अच्छी चलती है, भगने में एक नंबर है, कोई ऐसी ड्रॉबैक नहीं है कि सीएनजी पे है पेट्रोल से अच्छा नहीं चलेगी। भाई कंपैरिजन नहीं कर सकता मैं पेट्रोल के साथ, क्योंकि सीएनजी पेट्रोल में फर्क होता है, पर यहाँ पे सीएनजी बाइक बहुत अच्छा चलती है बाइक, भगने में बहुत अच्छी बाइक है। यहाँ पे ना एक चीज में इसकी खासियत बताना चाहूंगा, इतनी अच्छी है पेट्रोल पे नहीं चलती होगी जितनी अच्छी सीएनजी पे चलती है, पर यहाँ पे ना देखो फर्क तो रहेगा सीएनजी वर्सेस पेट्रोल का। इसके अंदर भी सेम दिक्कत है, इसके अंदर भी सेम दिक्कत है। भाई दिक्कत क्या है, इसके भी गियर में भाई दिक्कत आती है, जब हम इसे पहला गियर मारते हैं अपने आप न्यूट्रल पे दूसरे गियर पे लग जाती है, जब मैं उसमें पहला गियर मारता हूँ वो न्यूट्रल पे तो लगती नहीं, पर पहला गियर नहीं लगता वो, तो गियर में थोड़ी कहीं दिक्कत है चलाते वक्त आपको ना। दोनों बाइकों के अंदर आप लोगे ना इसके अंदर, तो गियर में आपको थोड़ा इशू रहेगा दोनों बाइक के अंदर। गियर इसके भी ऐसे लगेंगे, गियर इसके भी ऐसे लगेंगे, गियर की क्वालिटी मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी दोनों में। तो ये चीज है भाई, दोनों के गियर वाइज तो थोड़ा आपको रहेगा कि भाई हाँ थोड़ा कहीं निराशा मिल गई। पर वैसे बताऊं भाई बाइक चलने में दोनों बाइक 125 सीसी के हिसाब से आपको ये सीएनजी का महसूस नहीं देगी, और ये आपको 125 में पेट्रोल का महसूस नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई ये बहुत अच्छी भगती है। सच्ची बता रहा हूँ मैं, 125 के अंदर मैं अभी से भगाता हूँ भाई, तीसरे गियर पर 70-70-80 पहुंच जाती है बाइक, एक थ्रोटल देते ही गोली की तरह जाती है। पिकअप बहुत ही प्यारा है इस बाइक का, पिकअप के मामले में मेरे को बहुत अच्छी लगी है बाइक। देखो मैंने रेडर भी चलाई है और साथ ही एक्सट्रीम भी चलाई है मैंने, मेरे को वो ना थोड़ी बजी बजी सी लगती है सच्ची बताऊं तो। मैं रेडर तो मेरे को इतना पिकअप में अच्छी नहीं लग पाती, पर यहाँ पे ना एक्सट्रीम वालों के लिए मैं एक चीज बताता हूँ भाई, वो जो बाइक चलती है ना वो थोड़ी ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल बज रही है, और मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। पर इस बाइक के अंदर ना मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस आता है, और साथ के साथ ना भाई बाइक भगती भी बहुत बढ़िया है। तो सीएनजी के हिसाब से तो भाई ये बाइक बहुत बेहतरीन। अगर आपको सीएनजी के ऊपर चाहिए बाइक और आपको सोच रहे हो कि भग नहीं पाएगी, भाई क्यों नहीं भग पाएगी, बार लेकर देखो। और अगर आपको पेट्रोल का ही मन है तो 125 में ये तो भाई बेस्ट ही रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं भाई कंक्लूजन के ऊपर। लुक्स वाइज हमने बात कर ली, हमने भाई फीचर वाइज बात कर ली, हमने भाई एवरेज की बात कर ली, हमने भाई इसके कंफर्ट के बारे में बात कर ली, और साथ में चलने के ऊपर बात कर ली। तो बाइक ले कौन सी भाई, सिंपल सी चीज है भाई, जिस बंदे को अगर एवरेज चाहिए बहुत अच्छा खासा, सीएनजी वाली मजाक मतलब दिन भर परेशान होना कि भाई आज सीएनजी भरवाई आज खत्म हो गई, 150 की रनिंग मार दी आज मैं, कल फिर से सीएनजी भरवानी पड़ेगी, फिर थोड़ा सा ये रहती है ना। और सीएनजी का थोड़ा सा ये भी रहता है भाई, कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, प्रेशर अच्छा नहीं मिलेगा, वो झंझट से अगर आपको दूर होना है 125 सीसी के अंदर आपको बाइक चाहिए फैमिली के हिसाब से, तो ये बाइक आपके सामने खड़ी है 125 सीसी के अंदर, ये आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी। बट अगर आपको एवरेज भी चाहिए और आपको चाहिए भाई बाइक के अंदर भगना भी हो, बढ़िया हो, फीचर्स भी हो, उसके हिसाब से आप इसे भी ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। अगर आपका मेन जो मोटिव हो एवरेज है और दूसरा आपको फैमिली की टाइप चाहिए, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगी। बाकी एवरेज इसका 65 जैसे मैंने आपको बताया कम एवरेज है, लुक्स भी अच्छी है, दोनों बाइक अच्छी है भाई अपने सेगमेंट के हिसाब से ना। दोनों को भाई पेट्रोल में होती ना अगर दोनों, तो मैं कंपैरिजन बहुत अच्छी तरीके से कर सकता था, बट दोनों भाई अपने जो कॉन्सेप्ट से आई हैं वो अपने कॉन्सेप्ट पर खड़ी उतर रही है बढ़िया तरीके से, और जिनको जो पसंद है भाई वो ले सकता है। एवरेज चाहिए तो ये ले सकते हो, लुक्स और एवरेज चाहिए और अपना फीचर्स भी चाहिए तो ये भी ले सकते हो। तो ये थी भाई मेरी तरफ से ये वाली वीडियो। कैसी लगा आपकी वीडियो मुझे कमेंट्स में बता देना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।